दोस्तों, देश में अगर एक्सप्रेसवे निर्माण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। यमुना एक्सप्रेसवे से शुरू हुआ कारवां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आगे बढ़ा है। यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर भी काम शुरू हो गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा। ये गोरखपुर से शुरू होकर देवरिया या कुशीनगर जनपद को जोड़ते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, मैं हूं सत्यम बाजपेयी और स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी डिटेल। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच की दूरी करीब 600 किलोमीटर है, लेकिन ये नेशनल हाईवे की है जो कई जिलों की आबादी के बीच से गुजरता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये जब बन जाएगा तो ज़्यादातर आबादी से नहीं गुजरेगा, लिहाजा ये एक्सप्रेसवे सीधा होगा और इस कारण इसकी लंबाई काफ़ी कम हो जाएगी। अगले 3 सालों में यानी कि 2025 तक भारतमाला परियोजना के तहत बिहार को नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 519 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर बिहार में सर्वे का काम भी शुरू हो गया है तथा इस एक्सप्रेस से बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 6 घंटों में पूरी की जा सकेगी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल हैं। इससे सूबे के आर्थिक विकास में रफ्तार में वृद्धि आएगी ही। और बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को NH 27 के समानांतर बनाया जा रहा है। इससे बिहार और नेपाल के लोगों के लिए पूर्वोत्तर भारत से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड जाने में आसानी होगी। नेपाल की सीमा के पास बनने के लिए इस एक्सप्रेसवे का सामरिक नज़रिए से भी अपना ही महत्व है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने के चलते इसके आसपास और बीच में पेड़ पौधे होंगे, यानी कि वाहन चालकों को इस यात्रा के दौरान रास्ते में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। दोस्तों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर हिस्सा बिहार में है। सूबे में इसकी लंबाई 416 किलोमीटर होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 19 किलोमीटर होगी। अन्य सड़कों के मुकाबले इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट कम होंगे, यानी कि एक बार आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे तो उसके बाद सीधे किसी प्रमुख शहर पर जाकर ही उतरेंगे। दोस्तों, अन्य सड़कों के मुकाबले यह सड़क ज़्यादा सीधी होगी, इसमें कम मुड़ाव होंगे और जिन जिलों में से होकर के यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास में भी आपका इजाफा होने वाला है। उत्तर बिहार के 10 जिलों के होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जिसमें गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज जिले शामिल हैं। गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर सिलीगुड़ी तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की कवायद काफ़ी तेज हो चुकी है। एलन मालवी इंटरप्राइजेज ने भोपाल ने जो है DPR का जो तैयार कर लिया है और जल्द इसे NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। इसको देखते हुए कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाने की तैयारी हो रही है। इस सड़क के बनने से पूर्वांचल और बिहार से सिलीगुड़ी जाने वालों लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण क्योंकि भारतमाला परियोजना से हो रहा है, तो इसमें आर्थिक गलियारा, इंटर कॉरिडोर, 4 लेन सड़क आदि का निर्माण भी किया जाएगा। इसके निर्माण से अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के केंद्र सरकार के नेशनल हाईवे एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाना है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे कि परियोजना स्ट्रेटेजिकली भी हमारे देश के लिए बहुत अहम साबित होगी, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल बॉर्डर से होकर गुजरता है, इसलिए इसको इंडो नेपाल एक्सप्रेसवे भी कहा जा सकता है। और यह एक्सप्रेसवे बिहार राज्य के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा बिहार के इंटीरियर इलाकों से होकर गुजरेगा, जहाँ पर अक्सर बाढ़ आया जाया करती है और इलाका काफ़ी पिछड़ा है। और वहाँ पर वर्तमान में किसी भी एक्सप्रेसवे के न होने से कनेक्टिविटी बिल्कुल ही कम है। जैसा कि आप सभी को पता है, गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए गोरखपुर एक्सप्रेसवे का काम जोरों से चल रहा है, जिसे पूरा होने के पश्चात आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के द्वारा
बंगाल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए सीधा आगरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे और वहाँ से सिलीगुड़ी यानी कि बंगाल और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे हो जाएगी। यानी कि आप सिलीगुड़ी और गोरखपुर एक्सप्रेसवे से होकर के गोरखपुर पहुँचेंगे, वहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जो कि लखनऊ होते हुए लखनऊ तक जाएगा गाजीपुर के, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के द्वारा दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिससे कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।